अध्याय 166 लकड़हारे की शिक्षण तकनीक। अध्याय 166 लकड़हारे की शिक्षण तकनीक। अनुवादक नाइंडल, संपादक फिश अंडरस्कोर क्रीक, राजधानी शहर इंपीरियल प्रीसेप्टर मैनर। आधिकारिक रजिस्ट्रार तुरंत दौड़कर आया और सूचना दी, महाराज, हामनी प्रांत नगर में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। स्वर्गीय शैतान पंथ के सभी उच्चाधिकारी हामनी प्रांत नगर में एकत्रित हो गए हैं और वहां अनगिनत डाकू हैं। अचानक हामनी प्रांत नगर में नगर स्वामी की जागीर गायब हो गई और केवल एक सफेद जमीन का टुकड़ा रह गया। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक सम्राट द्वारा भेजे गए स्मारकों को पढ़ रहे थे और उन्होंने बिना सिर उठाए ही उत्तर दिया, समझ गया। आधिकारिक रजिस्ट्रार ने झिझकते हुए कहा, महामहिम गुरु, ये स्वर्गीय शैतान पंथ है, शैतानी मार्ग का नंबर 1 संप्रदाय। अब जब ऐसी घटना हमारी आंखों के सामने हुई है तो हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने अपना सिर उठाया और पूछा, युन यांग, क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय शैतान पंथ का कुलपति कौन है? आधिकारिक रजिस्ट्रार युन यांग ने अपना सिर हिलाया। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने उसे शांति से कहा, अगर तुम्हें पता होता कि वह कौन है तो तुम्हें इतना डर नहीं लगता। वह कोई और नहीं बल्कि हमारे इंपीरियल कॉलेज के ग्रैंड चांसलर हैं। आधिकारिक रजिस्ट्रार युन यांग का दिल जोर से कांप उठा और वे चिल्ला उठे, क्या यह वही है? शाही उपदेशक, स्वर्गीय शैतान पंथ के कुलपति, वास्तव में इतने वर्षों से शाही कॉलेज के महाकुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। यह एक विद्रोह है। इतने वर्षों में उन्होंने कितने अधिकारियों और जनरलों को पढ़ाया है। उनकी शक्ति शायद शाही दरबारों और यहां तक कि सेना में भी घुस गई होगी। शाही उपदेशक, इस मामले की जांच बिना जांच के नहीं हो सकती। हमारी सेना पहले से ही उनके सभी लोगों से भरी हुई हो सकती है। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक अवाक रह गए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। स्वर्गीय शैतान कुलपति विद्वानों को शिक्षा देते हैं, तो क्या ये विद्वान स्वर्गीय शैतान पंथ के लोग हैं? अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे भी पकड़कर मार डालेंगे? वह खड़ा हुआ और अपनी पैनी नजरों से धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए बोला, उस समय जब मैं दुनिया भर में घूम रहा था और तरह तरह की चीजें सीख रहा था, मैंने देखा कि दुनिया का हर संप्रदाय अपने अपने तरीके से काम करता है और सिर्फ अपनी ही चीजों को महत्व देता है। इससे दिव्य कलाओं, मार्गों और कौशलों की प्रगति बाधित होती थी। इसलिए मैंने बड़े संप्रदायों में जाने का फैसला किया ताकि उनकी बाधाओं को तोड़ा जा सके। मेरी पहली मुलाकात स्वर्गीय शैतान कुलपति से हुई। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को दूर किया और मुझे पूरे मन से शिक्षा दी। उन्होंने ही मुझे एक स्पष्ट मार्ग भी दिखाया। उनकी आंखों में एक अत्यंत सम्मानपूर्ण भाव था जब उन्होंने आगे कहा। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरी सिफारिश की और मुझे दाव संप्रदाय के दाव गुरु से मिलने के लिए उनका पत्र लाने की अनुमति दी। उनके पत्र के कारण ही दाव गुरु ने मुझे एक अलग नजरिए से देखा और मुझमें रुचि दिखाई, जिससे मुझे दाव तलवार के 14 लेखों को पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने ही मुझे रुलाई से मिलने और रुलाई की शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए ग्रेट थंडरक्लैप मठ जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की थी, फिर भी वे मुझसे इसे छिपा नहीं सके और न ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। आधिकारिक रजिस्ट्रार यू यांग इससे अधिक आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने कहा, मैंने उन्हें इंपीरियल कॉलेज की जिम्मेदारी संभालने के लिए पहाड़ से बुलाया था, तो फिर यह किस लिए था? यह उनकी योग्यता या स्वर्गीय शैतान पंथ के कुलपति होने की उनकी पहचान नहीं थी। यह इसलिए था क्योंकि उनकी सोच उदार थी। मैंने पहली बार किसी ऐसे उदार व्यक्ति को देखा था जो इतना पवित्र था। इसलिए वही एकमात्र व्यक्ति था जो इंपीरियल कॉलेज की जिम्मेदारी संभाल सकता था। अब जब वह चले गए हैं तो उन्हें स्वर्गीय शैतान पंथ के अगले पंथ गुरु के साथ व्यस्त होना चाहिए। शैतान पंथ का अगला पंथ गुरु। आधिकारिक रजिस्ट्रार युन यांग ने खुद को संभाला और कहा, 40 साल से ज्यादा हो गए हैं स्वर्गीय शैतान पंथ का कोई पंथ गुरु नहीं है और अब वे किसी एक को चुन रहे हैं। शाही गुरु, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या हमें इसकी सूचना सम्राट को देनी चाहिए? शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने कहा, एक ज्ञापन लिखो और सम्राट को इसकी सूचना दो। जहां तक स्वर्गीय शैतान कुलपति की पृष्ठभूमि का सवाल है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया और एक बार फिर रिपोर्ट दी। इंपीरियल कॉलेज से खबर है कि सम्राट ने गु लिनवान को ग्रैंड चांसलर के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। समझ गया। शाश्वत शांति सम्राट ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मेरी शक्ति बहुत प्रबल है और सम्राट का चिंतित होना स्वाभाविक है, अन्यथा मैं निश्चिंत नहीं रह पाऊंगा। बात बस इतनी है कि गु लिनवान की प्रतिभा और गुण इंपीरियल कॉलेज के महाकुलपति का पद संभालने के लिए उपयुक्त नहीं है। युवराज के कनिष्ठ संरक्षक के रूप में तो वह ठीक है, लेकिन महाकुलपति का कार्य करने के लिए वह बहुत अयोग्य है। हालांकि मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आधिकारिक रजिस्ट्रार ने एक क्षण के लिए विचार किया और कहा, हमें स्वर्गीय शैतान पंथ द्वारा चुने गए नए पंथ स्वामी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने उदासीनता से कहा, अगर वह साथ जाए तो फले फूले, अगर खिलाफ जाए तो मर जाए। इस मामले में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस नए पंथ गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। आधिकारिक रजिस्ट्रार युन यांग कमरे से बाहर चले गए। दाव संप्रदाय, दाव पर्वत। दान यांगजी तेज कदमों से पहाड़ पर चढ़े और दाव संत भवन में पहुंचे। वहां सफेद बालों और सफेद भौंहों वाला एक बुजुर्ग जमीन पर बैठा अपने सामने नीले हरे पानी के कुंड को निहार रहा था। दान यांगजी ने तुरंत कहा, दाव गुरु, स्वर्गीय शैतान पंथ के घोंसले में असाधारण परिवर्तन हुए हैं। स्वर्गीय शैतान पंथ के सभी विशेषज्ञ हामनी प्रांत में एकत्रित हुए और अपने विशाल झंडे फहराकर नगर स्वामी की जागीर के साथ पूरी तरह से गायब हो गए। सफेद बालों और सफेद भौंहों वाले बुजुर्ग ने आंखें खोली और धीरे से कहा, लगता है स्वर्गीय शैतान पंथ को एक नया पंथ गुरु मिल गया है। स्वर्गीय शैतान पंथ ने इतिहास गढ़ा था और एक नकली संत के बहाने झूठा रास्ता दिखाकर सभी लोगों को मुसीबत में डाला था। उनके पंथ में आंतरिक कलह शुरू हो गई। साध्वी ने पंथ गुरु की निर्मम हत्या कर दी। यह सामान्य सिद्धांतों का उल्लंघन था और पंथ गुरु ने अपने शिष्य से विवाह कर लिया। यह मानवीय संबंधों का उल्लंघन था। पंथ दुष्ट कौशलों की खेती करता था और उनमें से अधिकांश लोग अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मानव जीवन का उपयोग करके इसे विकसित कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से उनका कोई पंथ गुरु नहीं था और अब आज एक नया गुरु चुना गया है। मुझे डर है कि यह आम लोगों का सौभाग्य नहीं होगा। दान यांगजी ने पूछा, हमारे दाव संप्रदाय को क्या करना चाहिए? इस शैतान पंथ के स्वामी की पहचान का पता लगाओ और उससे छुटकारा पाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करो। मुझे आपका आदेश प्राप्त हुआ। डैन यांगजी ने फिर पूछा, शाश्वत शांति साम्राज्य के धर्मगुरु ने स्वर्गीय शैतान पंथ के सिद्धांत को अपना लक्ष्य बनाया है, इसलिए शाश्वत शांति साम्राज्य व्यवहारिक रूप से एक विशाल स्वर्गीय शैतान पंथ है जो किसी की पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा देता है। तो फिर हमारे ताओ संप्रदाय को क्या करना चाहिए?
दाव गुरु ने गहरी निगाहें गड़ा दी और चुपचाप अपने सामने नीले हरे पानी के कुंड को देखते हुए न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमे बोलते रहे। शाश्वत शांति सम्राट गुरु की महत्वाकांक्षाएं तो बहुत प्रबल है, लेकिन उनकी योग्यताएं उनकी महत्वाकांक्षाओं के आगे टिक नहीं पाती। इतिहास में शाश्वत शांति साम्राज्य से भी बड़े साम्राज्य थे और शाश्वत शांति सम्राट गुरु से भी ज्यादा असाधारण प्रतिभाएं थीं। फिर भी वे सब धूल में, महान खंडहरों में बदल गए। ये दुनिया उनके विचार से कहीं ज्यादा जटिल है। उन्हें तब पता चलेगा जब वे किसी पत्थर की दीवार से टकराएंगे और बुरी तरह घायल हो जाएंगे। डैन यांगजी ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और पीछे हटने के लिए झुक गए। रुलाई को सूचित करते हुए स्वर्गीय शैतान पंथ के अनुयायी शहर के स्वामी की जागीर के साथ हामनी प्रांत में बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। ग्रेट थंडरक्लैप मठ में एक वृद्ध भिक्षु रुलाई को सूचित करने के लिए सिंहासन कक्ष में आया। हामनी प्रांत का मजिस्ट्रेट स्वर्गीय शैतान पंथ के एल्डर यूलिन का है, जो एक भयानक व्यक्ति है। हामनी प्रांत पहले से ही स्वर्गीय शैतान पंथ के लिए एक लोहे का किला बन चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस लड़की को देखा है जिसने हामनी प्रांत में फौजी को हराया था। हमारा अनुमान है कि वह स्वर्गीय शैतान पंथ से होगी। रुलाई ने आंखें खोली और आश्चर्य से पूछा, क्या वह लड़की इंपीरियल कॉलेज की छात्रा नहीं है? वह स्वर्गीय शैतान पंथ से कैसे हो सकती है? वृद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, उस लड़की का नाम सी यूनशियांग है और उसने इसी साल इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश लिया है। इंपीरियल कॉलेज के पास उसे कुछ भी सिखाने का समय ही नहीं था, तो वह फौजी को कैसे हरा सकती थी? ये लड़की सी परिवार से है, जो पिछली पंथ की मालकिन सीयू का ही परिवार है। सी परिवार भी अनंत शांति साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित परिवार है। रुलाई ने पूछा, उस स्थिति में क्या स्वर्गीय शैतान पंथ का नया पंथ गुरु सी परिवार से है? यह पता नहीं है, अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। रुलाई ने सिर हिलाया और कहा, इंपीरियल कॉलेज ने हमारे महान थंडरक्लैप मठ के पवित्र पुत्र को हराने के लिए स्वर्गीय शैतान पंथ की साध्वी का इस्तेमाल किया। हम इस मामले को यहीं नहीं छोड़ सकते। आप नीचे जा सकते हैं और हर मठ से और जानकारी इकट्ठा करते रह सकते हैं। उस बूढ़े भिक्षु ने अपना आदेश प्राप्त किया और कहा, एक और बात है, मां वांगशेन महान खंडहर से बाहर आ गए हैं। ये शब्द कहने के बाद वो पहाड़ से नीचे चलने के लिए मुड़ा। बूढ़ा रुलाई दंग रह गया। संत आगमन पर्वत पर किन म्यू के कानों के पास तरह तरह की रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं, जो असाधारण रूप से अद्भुत थीं। अचानक उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने पाया कि वह पहाड़ों पर चलते हुए एक राहगीर बन गया था, जहां दूर से लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी। आवाज की ओर चलते हुए उसने एक लकड़हारे को सरू के पेड़ के नीचे जलाऊ लकड़ी काटते देखा। लकड़हारे की कुल्हाड़ी बार बार सरू के पेड़ पर गिरती थी, जिससे उसका मन मोह लेता था और उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह उससे कुछ समझ सकता है। वह लकड़हारे की कुल्हाड़ी को घूरता रहा। कुल्हाड़ी जब भी सरू के पेड़ पर पड़ती, एक गहरा निशान बना देती, लेकिन जब कुल्हाड़ी दोबारा ऊपर उठाई जाती, तो सरू के पेड़ का घाव फिर से सामान्य हो जाता और कोई निशान नहीं बचता। जब लकड़हारा पेड़ काट रहा था तो हर कुल्हाड़ी उसे अलग अलग प्रभाव दे रही थी। राहगीर, इतनी देर से यहां खड़े होकर देखने के बाद तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी पीछे खींची और सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। तुम्हारा परिवार तो जमीन में दबे कंकालों में बदल चुका है। तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत बड़े हो गए हैं। तुम्हारे नाती पोतों ने अपना परिवार बसा लिया है और उनके अपने बच्चे भी हो गए हैं। राहगीर, तुम 100 साल से यहीं खड़े खड़े देख रहे हो। क्या मैं शिक्षक से अनुरोध कर सकता हूं कि वे मुझे पढ़ाएं? किन म्यू ने इस लकड़हारे को सरू के पेड़ के नीचे चट्टान पर बैठे देखा और उसने उसे अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मधोशी में सुनता गया, हजारों अद्भुत तर्क उसके मन में उमड़ पड़े। चट्टान के पास बैठकर उसने दर्जनों वर्षों तक सुना और इस अद्भुत व्याख्यान के माध्यम से उसे महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों की एकता तकनीक सिखाई गई। लकड़हारे ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। किन म्यू ने आंखें खोली और देखा कि दादी सी पीछे हट रही है। वह अभी भी सेंट अराइवल माउंटेन में था। वह अभी भी वर्तमान में था और अतीत में वापस नहीं गया था। यह स्वर्गीय शैतान पंथ के पूर्ववर्ती पंथ गुरुओं की शिक्षा थी, जो संस्थापक गुरु ने उस समय अनुभव की थी, तथा जिसे वे हर पीढ़ी तक पहुंचाते रहे, तथा जिसकी आग कभी नहीं बुझती। किन म्यू चट्टान पर स्तब्ध होकर बैठ गया। संत ने मेरे सिर को छुआ और मुझे दीर्घायु प्रदान करने के लिए मेरे बालों को बांध दिया। महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों की एकता तकनीक में न तो शब्द थे और न ही चित्र, और यह केवल एक पंथ के गुरु से दूसरे पंथ के गुरु तक ही पहुंच सकती थी। उनके दिमाग में अनेक जटिल जानकारियां उभरी, जो अभी तक एक प्रणाली नहीं बन सकी थी। यद्यपि इस भावना ने उसकी साधना को नहीं बढ़ाया था, फिर भी इसने उसके सामने बहुत सारी चीजें ला दी थी और उन्हें समझने के लिए उसे उन्हें सुझाने की आवश्यकता थी। अब वह जानता था कि संस्थापक गुरु ने ऐसा क्यों कहा था कि यह एकता तकनीक केवल एक पंथ के गुरु से दूसरे पंथ के गुरु तक ही हस्तांतरित की जा सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों में कोई एकता तकनीक नहीं बनाई गई थी, या यह कहा जा सकता है कि एकता तकनीक अभी तक नहीं बनी थी। महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों की एकता तकनीक चट्टान पर लकड़हारे द्वारा दिए गए व्याख्यान में छिपी हुई थी। हालांकि इसके लिए पूर्व पंथ के गुरुओं को स्वयं व्याख्यान को समझना आवश्यक था। वे कितना समझ पाते हैं और क्या समझ पाते हैं, यह पवित्र पंथ के गुरुओं की स्वयं की समझ पर निर्भर करेगा। वे अपनी दिशाएं, अपना ज्ञान और अपना भाग्य स्वयं चुनेंगे। यह पूरी तरह से कहा जा सकता है कि स्वर्गीय शैतान पंथ के प्रत्येक पवित्र पंथ गुरु द्वारा समझी गई एकता तकनीक अलग अलग थी। शायद अवधारणा कुछ हद तक समान होती, लेकिन प्रत्येक पवित्र पंथ गुरु की एकता तकनीक निश्चित रूप से दूसरों से अलग थी। 360 पंथ गुरुओं के पास 360 साधना विधियां होंगी और 10,000 पंथ गुरुओं के पास 10,000 साधना विधियां होंगी। किन म्यू का पहला विचार धोखाधड़ी का था। यह कैसी धोखाधड़ी है? पौराणिक यूनिटी तकनीक का वास्तव में ऐसे ही उपयोग नहीं किया जा सकता था और उसे इसे समझना पड़ा। उनका दूसरा विचार यह था कि यही सच्ची शिक्षा है, यही एक पवित्र शिक्षक होने का अर्थ है। जो आपने समझा वह आपका था और जो आपने सीखा वह दूसरों का था। स्वर्गीय संत पंथ में तकनीकों को आगे बढ़ाने में कुछ ऐसा था जिसकी बराबरी इंपीरियल कॉलेज समेत अन्य संप्रदाय नहीं कर सकते थे। युवा कुलपति ने राहत की सांस ली और दादी सी की ओर देखा। दादी सी के मुंह से पंथ गुरु ली की आवाज निकली, गुरुजी, अब मैं पवित्र पंथ गुरु नहीं रहा। यह मेरे दिल में बसे शैतान को तोड़ने का मौका है। गुरुजी मेरे रास्ते में न आए। कुलपिता को विदा करना। अनुवादक, नाइंडल संपादक, फिश _ क्रीक। युवा मुखिया की नजरें डगमगा गईं और उसने सिर हिलाया। तुमने खुद को एक दिल का शैतान बना लिया था और खुद को उसके दाव दिल में बसा लिया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर उसने तुम्हें निखारा तो तुम बस उसके लिए रास्ता बना रहे होगे। चाहे वह मुझे निखारे या मैं उसे अपने अधीन कर लूं, हम दोनों एक हो जाएंगे। पंथ गुरु ली की आवाज बाहर तक पहुंची। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह मेरी मर्जी है।
जब मैंने उससे शादी करने का फैसला किया तो मुझे गहराई से पता था कि वह मेरे दिल में शैतान है और मेरे पास उससे छुटकारा पाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उससे छुटकारा पाकर ही मैं अपना मन लगाकर सही राह ढूंढ पाऊंगा और आगे बढ़ पाऊंगा। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे इसमें मदद करें। किन यू का दिल उछल पड़ा और उसने युवा कुलपति की ओर देखा। वह लंबे समय से जानता था कि ग्रैनी सी के दिल में एक महान शैतान था और यह शैतान बेहद शक्तिशाली था। यहां तक कि ग्रेट थंडरक्लैप मठ का खखारा स्टाफ भी उसे शुद्ध नहीं कर सका। अब जाकर उसे पता चला कि हृदय शैतान पिछले पंथ गुरु ली तियांग सिंह थे। दादी सी ने ली तियांग सिंह को मार डाला, फिर भी वह एक हृदय शैतान में बदल गया और उसने खुद को दादी सी के दाव हृदय में स्थापित कर लिया और एक शरीर के लिए उससे लड़ने लगा। अपने दिल में वह स्वाभाविक रूप से दादी सी को ली तियांग सिंह को सुधारने में मदद करना चाहता था। हालांकि युवा कुलपति स्पष्ट रूप से निष्पक्ष थे और उनके विचार समान नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दादी सी ने ली तियांग सिंह को परिष्कृत किया या ली तियांग सिंह ने दादी सी के शरीर पर कब्जा कर लिया। दोनों ही युवा कुलपति के लिए ठीक थे, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी देर बाद दादी सी सामान्य हो गईं और हमेशा की तरह खुश दिखीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किन व्यू देख सकता था कि स्वर्गीय शैतान पंथ के ज्यादातर हॉल मास्टर और बुजुर्ग दादी सी को पसंद नहीं करते थे। शायद इसलिए क्योंकि दादी सी ने ली तियांग सिंह को मार डाला था और पिछले 40 सालों से पवित्र पंथ को नेतृत्व देने वाला कोई गुरु नहीं था। रेत की तरह बिखरे होने के कारण उन्होंने कई मौके गंवा दिए थे, इसलिए वे दादी सी से नफरत करते थे। पंथ गुरु के स्वर्गारोहण समारोह में भाग लेने के लिए दादी सी के आगे आने का मुख्य कारण किन व्यू था। उसे डर था कि पंथ के लोग उसे तंग करेंगे, इसलिए भले ही उसे उनकी नफरत का सामना करना पड़े, फिर भी उसे आना ही था और उसका साथ देना था। एकता की तकनीक सिखाए या न सिखाए, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसे बस किन व्यू की परवाह थी। युवा मुखिया ने आह भरी। फेमे फेटेल का मतलब दादी सी जैसी औरत से था, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत खूबसूरत थी। अगर वह कोई बुराई न भी करती तो भी लोग उसके लिए बुराई करते। इस दुनिया के लिए ऐसी सुंदरता को समेट पाना कठिन था। ली तियांग सिंह सांसारिक थे, युवा कुलपति भी सांसारिक थे और अन्य लोग भी सांसारिक होने से मुक्त नहीं हो सकते थे। यदि वह इस सांसारिक दुनिया में जीवित रहना चाहती थी तो वह केवल दादी सी बन सकती थी और कभी भी अपना असली रूप प्रकट नहीं कर सकती थी, यहां तक कि अपनी आवाज भी नहीं। स्वर्गारोहण समारोह के बाद युवा कुलपति ने किन व्यू को बुलाया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए उन्हें संत आगमन पर्वत के दृश्यों से परिचित कराया। यह जगह थी भूले हुए प्रेम की छत, वह जगह थी फीनिक्स आगमन का मंडप, दूसरी जगह थी स्वर्ग के नीचे का तल और तीसरी जगह थी मछली अवलोकन तालाब। उसने बहुत सी बातें कहीं और उसे स्वर्गीय शैतान पंथ के इतिहास के बारे में बताया। स्वर्गीय शैतान पंथ के इतिहास के कुछ पन्ने बहुत पुराने थे और अगर उसने उन्हें नहीं बताया होता तो उसके मरने के बाद कोई भी उसे नहीं जान पाता। कुलपति, हम स्वर्गीय संत पंथ नए पंथ गुरु का पद संभालने के लिए आरोहण शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? किन व्यू ने पूछा। क्या आरोहण का प्रयोग केवल सम्राट के लिए ही नहीं किया जाता है? युवा धर्मगुरु ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। जब हमारा स्वर्गीय संत पंथ अपनी सबसे गौरवशाली अवस्था में था तब हमारे अधीन 6 साम्राज्य थे और उन 6 साम्राज्यों के सम्राट हमारे स्वर्गीय संत पंथ के अनुयायी थे। पवित्र पंथ के गुरु जो सम्राटों के लिए भी स्वर्गारोहण शब्द का प्रयोग करते थे, वास्तव में सम्राटों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। समय के साथ परिस्थितियां बदली और अब साम्राज्य सबसे बड़ा पंथ है। किसी पंथ के लिए सभी लोगों को अपना अनुयायी बनाना कठिन होता है, लेकिन एक साम्राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सभी लोगों को अपने साम्राज्य का अनुयायी बना सकता है। किन व्यू गहरी सोच में डूबा हुआ था। युवा कुलपति उसे पहाड़ पर ले गए और कहा, संत आगमन पर्वत हमारे पंथ का मुख्यालय है और आपके लिए मुख्यालय में प्रवेश करना अभी भी एक कठिन कार्य है। इस बार आपको 360 हॉल मास्टर्स ने अपने टेलीपोर्टेशन झंडे सक्रिय करके भेजा था, लेकिन पवित्र पंथ मास्टर होने के नाते आपके पास व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय में प्रवेश करने की क्षमता कैसे नहीं हो सकती? किन व्यू उसके पीछे गया और देखा कि युवा कुलपति उसे एक विशाल हॉल में ले जा रहे हैं। उस विशाल हॉल का आकार सामान्य ही था और रोलन के स्वर्ण महल जैसा जरा भी आलीशान नहीं था। वह सिर्फ हरी ईंटों और लाल टाइलों से बना था। जब वे हॉल के अंदर पहुंचे तो किन व्यू ने पाया कि सजावट भी बहुत साधारण थी। अंदर सिर्फ संत की एक मूर्ति रखी थी। युवा कुलपति संत की मूर्ति के पास आए और कुछ धूप बत्ती चढ़ाई। किन व्यू भी उनके पीछे गए और संत की मूर्ति को श्रद्धांजलि दी। युवा कुलपति ने कहा, अधिकांश बुजुर्ग स्वर्गीय राजा टेलीपोर्टेशन की कला में पारंगत हैं और संत अराइवल पर्वत पर वापस लौट सकते हैं। टेलीपोर्टेशन की कला इस हॉल की दीवार पर उकेरी गई है और आप इसे समझने के लिए समय ले सकते हैं। किन व्यू ने महल के हॉल की दीवार पर नजर डाली और देखा कि उस पर खजाने को परिष्कृत करने की एक विधि लिखी थी। यह टेलीपोर्टेशन झंडों को परिष्कृत करने की विधि थी, साथ ही टेलीपोर्टेशन झंडों को बनाने के लिए जरूरी दिव्य कलाओं और निर्माण रूनों को भी परिष्कृत करने की विधि थी। युवा धर्मगुरु ने कहा, हमारे पवित्र पंथ के हर एक महामंडप पर अलग अलग तकनीकें अंकित हैं। हमारे शिष्यों के लिए सीखने और साधना करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी जर्जर झाड़ू को संजोकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तकनीक सिखाने के बाद उनमें महारत हासिल करना उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। आपके पास उदारता और खुले विचारों वाला होना जरूरी है। किन व्यू समझ गया। युवा कुलपति ने तब कहा, महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों की बातें दूसरों को भी बताई जा सकती हैं और उन्हें अपने तक ही सीमित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कितना समझ पाते हैं यह उन पर निर्भर करता है। पंथ के मामलों के लिए छोटे मामलों को हॉल के स्वामी संभालेंगे जबकि बड़े मामलों को एल्डर्स संभालेंगे। बड़े मामलों के लिए स्वर्गीय राजा उन्हें संभालेंगे। सभी हॉलों की देखरेख के लिए पर्यवेक्षक भी हैं और कानून लागू करने के लिए अनुशासन के एल्डर और तकनीक सिखाने के लिए तकनीक के एल्डर भी हैं। इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हमारे स्वर्गीय संत पंथ की सामान्य दिशा को नियंत्रित करना है। उन्होंने किन व्यू की ओर देखा और पूछा, तो पवित्र पंथ गुरु बनने के बाद अब आप सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? किन व्यू ने एक क्षण सोचा और कहा, प्रत्येक हॉल में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना, जिससे 360वां हॉल स्कूल हॉल बन जाएगा। शाश्वत शांति सम्राट गुरु के सुधार ने प्राथमिक विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना की, जिससे इस संसार में एक नया व्यवसाय शुरू हुआ। इसलिए हमारे पवित्र पंथ में एक और हॉल की आवश्यकता होगी। चूंकि पवित्र पंथ में 360 हॉल हैं, इसलिए मैं पंथ के शिष्यों को साधना का मार्ग सिखाने के लिए 360 प्राथमिक विद्यालय बनाना चाहूंगा। युवा कुलपति ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले में आप बाएं और दाएं अभिभावकों को बुलाकर यह काम उन्हें सौंप सकते हैं। वे सभी हॉल मास्टर्स के साथ इस पर चर्चा करके स्कूल हॉल बनाने के लिए प्रतिभाओं का चयन करेंगे। इस तरह आप सामान्य दिशा को नियंत्रित करते हैं और अपने अधीनस्थों को मामले को संभालने की शक्ति सौंपते हैं। यदि आपको स्वयं ही सब कुछ करना है तो आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं है और यह साधना में आपकी प्रगति में बाधा डालेगा। किन व्यू ने प्रशंसा में हौंफते हुए कहा। अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया।
स्वर्गीय शैतान पंथ एक पंथ नहीं बल्कि एक साम्राज्य जैसा लग रहा था। यदि शाश्वत शांति साम्राज्य एक संप्रदाय था जो साम्राज्य के रूप में प्रच्छन्न था, तो उस स्थिति में स्वर्गीय शैतान पंथ एक साम्राज्य था जो संप्रदाय के रूप में प्रच्छन्न था। स्वर्गीय शैतान पंथ एक साम्राज्य के समान था। सभी व्यवसायों के 360 हॉल और हर हॉल के अनुयायी अपनी अपनी आजीविका चलाते थे। सभी हॉलों की देखरेख के लिए पर्यवेक्षक भी थे, जबकि पंथ के रक्षक बुजुर्ग और पंथ के स्वर्गीय राजा एक सेना बनाते थे जो उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करती थी। बाएं और दाएं संरक्षक स्वर्गीय शैतान पंथ की निरंतर परंपरा थे। लाखों स्वर्गीय शैतान पंथ के अनुयायियों के साथ वे पूरी तरह से एक छोटे से देश से मेल खा सकते हैं। बेशक स्वर्गीय शैतान पंथ के अनुयायी स्वयं को स्वर्गीय शैतान पंथ नहीं बल्कि स्वर्गीय संत पंथ कहते थे। एक और बात है, युवा कुलपति ने गंभीर भाव से उसे निर्देश दिया, मुझे पता है कि तुम्हें चीजें तोड़ना पसंद है और तुमने चांसलर बाशान को अपनी निगरानी में रखा था, फिर भी उन्होंने तुम्हें स्कॉलर निवास को एक बार फिर तोड़ने दिया। तुम स्कॉलर निवास को तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे सेंट अराइवल माउंटेन को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। सेंट अराइवल माउंटेन का हर हॉल एक ऐतिहासिक स्थल है और हॉल के अंदर कई अद्भुत कलाकृतियां उकेरी गई हैं। किन म्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह बुदबुदाया, मैं अक्सर चीजों को नहीं तोड़ता। मैं समझता हूं, इंपीरियल कॉलेज में 8 दिन से ज्यादा नहीं रहने के बाद आपने चीजें तोड़ने के लिए ग्रेट वॉल के पार जाने से पहले सिर्फ 2-3 बार ही चीजें तोड़ी थी। युवा धर्मगुरु हॉल से बाहर चले गए और अनुशासन के वरिष्ठ उनका सामान लेकर बाहर इंतजार कर रहे थे। युवा धर्मगुरु ने किन म्यू की ओर हाथ हिलाकर कहा, मैं जा रहा हूं। पंत गुरु, मुझे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह विदाई शायद आखिरी हो, चाहे आप मुझे कितनी भी दूर भेज दें, हमें फिर भी अलग होना ही होगा। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और जोर देकर कहा, भले ही यह आखिरी विदाई हो, लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूं वह मेरी सराहना का प्रतीक है। युवा मुखिया ने अपना सिर हिलाया और पहाड़ से नीचे चला गया। किन म्यू ने कदम से कदम मिलाकर उनका अनुकरण किया और उनके साथ साथ चलने लगा। युवा मुखिया के साथ उसकी बातचीत कम ही होती थी और वह उन दूसरे बुजुर्गों जैसा नहीं था जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था। हालांकि उसने युवा मुखिया के साथ बहुत कम समय बिताया था, फिर भी उसने उसमें कुछ ऐसा देखा जो गांव वालों से अलग था। किन म्यू ने बहुत कुछ सीखा। विकलांग बुजुर्ग गांव में वह हमेशा एक बच्चा था, एक बच्चा जो गांव के मुखिया और दादी सी की नजर में कभी बड़ा नहीं हुआ। इस बीच पैट्रियार्क के पास रहते हुए उसने बड़ा होना सीख लिया था। वह अब वयस्क हो गया था। हालांकि वह उसे 1000 मील तक साथ ले गया, फिर भी अंत में उन्हें अलग होना ही था। पहाड़ की चोटी से नीचे तक 1000 मील की दूरी नहीं थी और वे आखिरकार अंत तक पैदल ही पहुंच गए थे। युवा कुलपति ने मुड़कर प्रणाम किया, पवित्र पंथ गुरु, मुझे बाहर तक छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन म्यू रुक गया और अपने दिल में दुख को दबा नहीं सका और उसने झुककर कहा, अलविदा कुलपति। युवा कुलपति उछलकर पहाड़ से नीचे कूद पड़े। अनुशासन के वरिष्ठ भी उनके पीछे पीछे नीचे उतरे और दोनों विशाल आकाश में विलीन हो गए। किन म्यू काफी देर तक झुकता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार वह सीधा हुआ और ऊपर आसमान की ओर देखा। उसे पता था कि अब वह इस जवान बूढ़े को फिर कभी नहीं देख पाएगा। जब अनुशासन के एल्डर वापस आएंगे तो वे संभवतः इस युवा कुलपति की रात को साथ लाएंगे। क्या मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं थी? अपने शरीर को हमेशा के लिए पहाड़ पर सौंपना। शायद युवा कुलपति की अंतिम इच्छा इस संत आगमन पर्वत की तरह बनने की थी। ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने स्वर्गीय शैतान के उस सिद्धांत को पूरा किया है तथा अपने पूरे जीवन में उसका पालन किया है। अचानक संत आगमन पर्वत की चोटी पर विशाल ध्वज फहराए गए और 360 हॉल गुरु एक एक करके चले गए। किन म्यू ने हो लिंग को बुलाया और उस सरू के पेड़ के पास लौट आए। वहां अभी भी कुछ पंथ रक्षक बुजुर्ग रुके हुए थे और जब उन्होंने उसे आते देखा तो सभी ने मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र पंथ गुरु। किन म्यू ने अभिवादन का उत्तर दिया। यहां इन बूढ़े पुरुषों और महिलाओं के अलावा कोई नहीं बचा था। दादी सी भी चली गई थी, शायद युवा कुलपति को विदा करने। किन म्यू ने बाएं और दाएं संरक्षकों को ढूंढा और स्कूल हॉल शुरू करने के बारे में बात की। बाएं और दाएं संरक्षक 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे, जिनमें से एक काले और एक सफेद कपड़ों में था। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बाएं संरक्षक ने पूछा, पवित्र पंथ गुरु स्कूल हॉल में क्या पढ़ाने की योजना बना रहे हैं? किन म्यू ने कहा, महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों में सभी तकनीकें और दिव्य कलाएं सिखाई जा सकती हैं। स्कूल हॉल के अलावा हमें सेंट अराइवल माउंटेन पर स्वर्गीय अभिलेखों का एक तल भी स्थापित करना होगा। इसका उद्देश्य सभी संप्रदायों के अध्ययनों को एकत्रित करके उन्हें उस तल पर संग्रहित करना है, जिससे शिष्यों के लिए ब्राउज करना आसान हो जाए। सबसे आसान तरीका यह है कि इंपीरियल कॉलेज के स्वर्गीय अभिलेखों के तल से सभी स्क्रॉल की प्रतिलिपि बनाकर उन्हें हमारे पवित्र पंथ के स्वर्गीय अभिलेख तल पर भेज दिया जाए। बाएं और दाएं अभिभावकों ने इसे नोट कर लिया। किन म्यू ने फिर कहा, क्या इस पंथ के कोई भाई शाही दरबार में अधिकारी हैं? उनसे कहो कि वे शाही दरबारों की तकनीकों की भी प्रतिलिपि बनाएं और उन्हें स्वर्गीय अभिलेखों के तल पर भेज दें। आपके आदेश पर। बाएं और दाएं रक्षकों ने विवरण मांगा और तुरंत उठ खड़े हुए। सफेद और काले कपड़े पहने पुरुषों ने अपने सफेद और काले गाउन अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ा लिए और वे अपने गाउन के साथ गायब हो गए। उन्हें सेंट अराइवल माउंटेन से टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था। हमारे पवित्र पंथ की टेलीपोर्टेशन विधि निश्चित रूप से शक्तिशाली है, किन म्यू ने लगातार कहा और हु लिंग को टेलीपोर्टेशन की कला सीखने के लिए जल्दी से बड़े हॉल में ले आया। टेलीपोर्टेशन की कला सीखे बिना उसका यहां से जाना बिल्कुल नामुमकिन था। पवित्र पंथ के स्वामी के रूप में वह इतना मोटा चमड़ी वाला नहीं हो सकता कि दूसरों को उसे बाहर लाने के लिए परेशान करे, है ना? अध्याय 168 बूढ़े आदमी। अनुवादक नाइंडल, संपादक फिश अंडरस्कोर क्रीक। महान खंडहर, विकलांग बुजुर्ग गांव। ग्राम प्रधान अब भी हमेशा की तरह औषधालय के साथ आराम कुर्सी पर बैठे धीरे धीरे चाय पी रहे थे। अचानक औषधालय ने करवट बदली और पूछा, ग्राम प्रधान, क्या आप काफी देर से यहां नहीं बैठे? लगता है पिछले 2 दिनों से आप यहां लकवाग्रस्त हो गए हैं और अंधेरा छाने पर भी हिले नहीं। आप सोने के लिए अपने कमरे में वापस नहीं आए। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने आपको यहां लेटे हुए देखा। गांव के मुखिया ने आलस से आंखें मूंद ली और कहा, औषधि विक्रेता, तुम्हारा दिल खराब हो गया है। मुए के जाने के बाद तुम्हारा दिल भी खराब हो गया। औषधालय वाले ने गंभीर स्वर में हंसते हुए कहा, क्या मेरा दिल खराब है? जाहिर है तुम्हारा दिल खराब है। मुझे देखो, मैं रोज नहा धोकर खुद को संवारता हूं, जबकि तुम इतने गंदे दिखते हो। बस फर्क इतना है कि तुम अभी तक आराम कुर्सी पर ही मरे हो। गांव के मुखिया ने कहा, जाहिर है कल सुबह तुम ही मुझे गांव के प्रवेश द्वार तक ले गए थे और रात होने पर मुझे वापस लाना भूल गए। क्या यह तुम्हारे मन की खराबी की वजह से नहीं है? अचानक से वह बात भूल जाना जो तुम रोज करते थे।
औषधालय अत्यधिक क्रोध से मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हें वापस लाना भूल गया होता, तो क्या तुम अकेले चलकर वापस नहीं आ सकते? क्या तुम्हें वापस उड़ना नहीं आता? तुम्हारी असाधारण प्रतिभाशाली साधना का क्या उपयोग है? गांव का मुखिया एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर उदास होकर बोला, आप जानते हैं कि मेरे पास न तो पैर हैं, न ही हाथ। औषधि विक्रेता लगभग पागल हो गया था। यह शापित बूढ़ा आदमी वास्तव में कल रात बाहर छोड़े जाने के बाद अंधेरे में अभिशाप और राक्षसों से नहीं मरा था और वास्तव में उसके चेहरे पर अभी भी यह कहने का दम था कि उसके पास पैर नहीं है। वह अपनी बात पर जोर देने ही वाला था कि अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया। गांव का मुखिया भी उत्साहित होकर जोर से मुस्कुराया, दूर से आए दोस्त, क्या यह खुशी की बात नहीं है? दाओ दोस्त, तुम निश्चिंत हो। एक बूढ़ा और एक जवान आदमी सरजिंग नदी के बहाव से ऊपर आए और गांव की ओर चलने लगे। गांव के मुखिया ने औषधालय की तरफ देखा और तुरंत बोला, तुम्हारी कंघी कहां है? इसे छिपाना बंद करो, मुझे पता है तुम्हारे पास हमेशा कंघी रहती है, वो तुम्हारी संदूक में है। जल्दी से इसे निकालो, मैंने 2 दिन से नहाया नहीं है, मैं मेहमानों से ऐसे कैसे मिल सकता हूं? औषधि विक्रेता ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और अविचलित रहा। गांव का मुखिया हंसा, मैं ही हूं जो पिछले 2 दिनों से हिलने में आलस कर रहा था, यह मेरी गलती है। औषधि विक्रेता ने कंघी उसे दे दी और ग्राम प्रधान ने कंघी को नियंत्रित करने के लिए अपनी प्राणशक्ति का प्रयोग किया, अपने बालों में कंघी की और स्वयं को साफ किया। युवा कुलपति और अनुशासन के वरिष्ठ अधिकारी पास आए और अभिवादन करने के लिए रुके। ग्राम प्रधान मुस्कुराए, दिव्यांग व्यक्ति आपके अभिवादन का उत्तर देने में असमर्थ है, कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया बैठ जाएं। औषधि विक्रेता, चाय का ध्यान रखें। युवा कुलपति बैठ गए और अपने बगल में खड़े अनुशासन के वरिष्ठ व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराए, मैं अब पवित्र पंथ का कुलपति नहीं हूं, इतने सारे नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, एक साथ बैठो। अनुशासन के वरिष्ठ व्यक्ति भी बैठ गए और बांस की टोकरी को अपनी पीठ पर एक ओर रख लिया। दवा विक्रेता चायदानी ले आया और एक नया बर्तन पानी उबालने लगा। उसमें चाय की पत्तियां डालकर उसे कुछ देर उबलने दिया, फिर दोनों लोगों के लिए चाय तैयार कर दी। औषधि विक्रेता के पास चाय पीने का दक्षिणी तरीका है। युवा मुखिया मुस्कुराया। दवा विक्रेता मुस्कुराया, मैं दक्षिण में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे दक्षिणी तरीके से चाय पीने की आदत है। उत्तरी चाय में चाय की पत्तियां ऊपर नीचे उछलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि दक्षिणी चाय अपनी साफ तली से लोगों के दिलों को दर्शाती है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। युवा मुखिया मुस्कुराया, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों अक्सर यहां बैठते हो। ग्राम प्रधान, मैं कुछ दिनों के लिए यहां आया हूं, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? गांव का मुखिया कुछ कहता, उससे पहले ही औषधालय ने ताली बजाई और मुस्कुराया, वाह वाह, व्यूअर के जाने के बाद इस बूढ़े ने मुझे लगभग बोर कर दिया है, हर दिन यहां लकवाग्रस्त की तरह बैठा रहता है, न हिलता डुलता है, न बोलता है। गांव के मुखिया ने उसे घूरते हुए युवा मुखिया से कहा, अब जब आप फुर्सत में हैं, तो अपने मन को शांत करने के लिए कुछ दिन यहां रहना भी अच्छा रहेगा। युवा कुलपति ने कहा, मैं दाऊ भाई की बहुत प्रशंसा करता हूं। आप सभी द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले पवित्र पंथ गुरु वास्तव में उत्कृष्ट और असाधारण है, इसलिए मैं उनसे परामर्श करने आया हूं। पवित्र पंथ गुरु जन्मजात अधिपति शरीर थे और अधिपति शरीर त्रिअमृत तकनीक की साधना करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप असाधारण क्षमताओं वाला शरीर प्राप्त हुआ। मेरे ज्ञान में कमी थी और मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में अधिपति शरीर नाम की कोई चीज होती है। संयोगवश मैं इन कुछ दिनों में दाऊ भाई से परामर्श कर सकता हूं। अधिपति शरीर। गांव के मुखिया और औषधालय ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अचानक जोर से हंस पड़े। दोनों बूढ़े अब जवान नहीं रहे थे और मुंह खोले, आंखों से आंसू बहते हुए, हाँफते हुए हंस रहे थे। अधिपति शरीर, हुआ। गांव का मुखिया हंसते हंसते कुर्सी से लुढ़क गया, जबकि एपोथेकरी जमीन पर गिर पड़ा और अपनी मुठ्ठियां जमीन पर पटकने लगा। वह उठने में असमर्थ था। युवा कुलपति और अनुशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनकी हंसी से हतप्रभ रह गए और अनुशासन के वरिष्ठ अधिकारी चिंतित होकर सोचने लगे, ये दोनों लोग आमतौर पर कितने बोर होते हैं। हंसने की तो कोई बात ही नहीं थी, फिर भी हंसते हंसते उनकी सांस फूल रही है। अगर हम यहां ज्यादा देर तक रहे तो क्या कुलपति और मैं भी उनकी तरह पागल हो जाएंगे? गांव का मुखिया एक पल के लिए रुका और सांस लेने के लिए जमीन पर लेट गया। औषधालय ने युवा मुखिया की ओर इशारा किया और हंसा, हमने तो शैतान पंथ के मुखिया को भी बेवकूफ बना दिया। हा। गांव का मुखिया फिर जोर से हंसने लगा, जबकि औषध विक्रेता फिर जमीन पर पटकने लगा। कुछ देर बाद ग्राम प्रधान आराम कुर्सी पर वापस आ गया और उसकी प्राणशक्ति उसके बिखरे बालों में कंघी कर रही थी। औषधालय थोड़ा आगे बढ़ा और अपना चेहरा धोने से पहले अपने शरीर से धूल झाड़ ली। फिर उसने अपनी छाती से एक और कंघी निकाली और खुद को साफ किया, फिर ऊपर आकर ठीक से बैठ गया और माफी मांगी। दाओ भाइयों, गांव में अब हम दोनों ही बचे हैं और हम लगभग उब चुके हैं। यहां तक कि मुर्गी ड्रैगन भी एक नर के साथ मस्ती करने निकल गई है और उसने छोटे मुर्गी ड्रैगनों के एक समूह को जन्म दिया है। ऐसा कम ही होता है कि कोई हमें मजाक सुनाए, इसलिए हम अपना संयम खो बैठे। युवा मुखिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान जितनी लंबी मुर्गी अजगर गांव में टहलते हुए छोटे छोटे मुर्गी अजगरों का झुंड लेकर आ रही थी। उस मुर्गी अजगर ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक जोरदार तूफान उठाया। ओवरलॉर्ड बॉडी क्या है? युवा कुलपति ने विनम्रतापूर्वक परामर्श किया, क्या मैं आप दोनों से अनुरोध कर सकता हूं कि आप अपनी शिक्षाओं में उदारता बरतें? मेरा दायरा सचमुच थोड़ा संकीर्ण है। कहें और नहीं। गांव के मुखिया ने अपनी हंसी रोकी, मैं तुम्हें बताऊंगा। एक क्षण बाद युवा कुलपति और अनुशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे दंग रह गए। ऐसा लगा जैसे उन पर आकाश से 100 बार बिजली गिरी हो और फिर उन पर बेकाबू सांडों के झुंड ने 100 बार भगदड़ मचाई हो और वे काफी देर तक होश में नहीं आ पाए। सबसे मजबूत अधिपति शरीर वास्तव में एक साधारण व्यक्ति का शरीर था और सबसे मजबूत अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक वास्तव में दाविन तकनीक थी जिसे सबसे साधारण लोग अपने शरीर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर भी किन म्यू वास्तव में इस तकनीक को विकसित करने में कामयाब रहा था और सोचता था कि वह अधिपति शरीर था। यह अभी तक महत्वपूर्ण बिंदु था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि किन म्यू, जो पूरी तरह से इस पर विश्वास करता था, ने एक साधारण शरीर और दाविन तकनीक का उपयोग करके अन्य सभी प्रतिभाओं और प्रतिभाशाली लोगों को हराया था और उन्हें आतंक में अपनी पैंट गीली कर दी थी, जो उल्लेखनीय रूप से एक सच्चे अधिपति शरीर के समान था। गांव का मुखिया और औषधालय एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। गांव का मुखिया फुसफुसाया, इनके हाव भाव तो देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। युवा कुलपति ने एक धुंधली सांस ली और एक अजीब अभिव्यक्ति दी, तो मैं देखता हूं। हालांकि ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक के साथ वास्तव में कुछ समस्याएं हैं, यह बहुत असाधारण है। ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक दाविन तकनीक हो सकती है जो आमतौर पर देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं।
हालांकि जो लोग इस तकनीक को मोए की सीमा तक विकसित कर सकते हैं, उनके लिए यह दुर्लभतम है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि केवल मोए ही है। ग्राम प्रधान ने दृढ़ भाव से कहा, कम से कम मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे शक है कि यह तकनीक महाखंडहरों से पहले की है, जो बुरी नहीं होनी चाहिए, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और सबसे आम दावेन तकनीक बन गई है। लेकिन मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, किसने सोचा होगा कि एक दिन कोई इस तकनीक को सीखेगा। युवा कुलपति की निगाहें झिलमिला उठी। या हम कह सकते हैं कि महाखंडहरों के महाखंडहरों में बदलने से पहले साधारण लोग भी साधना कर सकते थे और यह अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक उन साधारण लोगों की साधना पद्धति थी। हालांकि एक बड़ी अप्रत्याशित घटना के कारण साधारण लोग साधना करने में असमर्थ हो गए। उसके बाद 4 महाआत्मिक शरीर प्रकट हुए और अब मुख्यधारा बन गए हैं। औषध विक्रेता का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ और उसने पूछा, अगर आम लोग साधना नहीं कर सकते तो मोए साधना कैसे कर पाया? हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि यह उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। इस दुनिया में जरूर ऐसे लोग होंगे जो उससे ज्यादा मेहनती होंगे। यह भी उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसने दूसरे आम लोगों की तुलना में 100 गुना ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि ऐसे लोग भी हों जो एक नश्वर शरीर को जगाने के लिए भारी मात्रा में संसाधन खर्च करने को तैयार हों। ऐसे में जरूर उसमें कुछ ऐसा होगा जो दूसरे आम लोगों से अलग होगा। गांव के मुखिया का दिल उछल पड़ा और उसने कहा, हो सकता है कि महान खंडहरों में बदलने से पहले वे एक साधारण लोग थे। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हर कोई इस विचार से सहमत था। युवा कुलपति ने पूछा, तो फिर विपत्ति से पहले का यह साधारण व्यक्ति कहां से आया? गांव के मुखिया और औषध विक्रेता ने एक साथ उत्तर दिया, बेफिक्र गांव। ये कहते हुए दोनों का दिल कांपता हुआ एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। केवल अनुशासन के बड़े व्यक्ति का मस्तिष्क उनकी तरह तीव्र प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और वह अभी भी उलझन में था, बातचीत में भाग लेने में असमर्थ था। मुझे लगता है कि मेरे विचार उनके विचारों से मेल नहीं खा रहे हैं। अनुशासन के बुजुर्ग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें छोड़ दिया गया है। लापरवाह गांव। युवा मुखिया का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ और उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह केयरफ्री विलेज कहां है? गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन अगर दाव के दोस्त को इसमें रुचि हो तो हम आज रात ही गांव से बाहर जाकर इसकी तलाश कर सकते हैं। गांव से बाहर। युवा कुलपति ने अपना सिर घुमाया और विशाल खंडहरों को देखा। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और थोड़ी सी उत्सुकता भी हुई। वह सही जगह पर आया था, उसने मन ही मन सोचा। काफी समय हो गया था जब उसने ऐसा उत्साह महसूस किया था। विकलांग बुजुर्ग गांव के बूढ़े बदमाशों ने उसे एक बार फिर उस रोमांच और आवेग का एहसास कराया था जो उसे अपनी जवानी के दिनों में हुआ करता था। 2 बूढ़े आदमी और प्रत्येक का एक पैर कब्र में था, एक अन्य बूढ़े आदमी के साथ, और एक बूढ़ा और अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ औषधि विक्रेता रात में रहस्यमय महान खंडहर की गहराई का पता लगाएगा। यह सोचकर ही वह उत्साहित हो गया। संत आगमन पर्वत। किन्म्यू ने निर्देश दिया, लिंगर, हालांकि यह पर्वत हमारे स्वर्गीय संत पंथ की पवित्र भूमि है, फिर भी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से क्षेत्र खतरनाक है। इधर उधर मत भागो और दीवार पर इस टेलीपोर्टेशन विधि की साधना में मेरे सफल होने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें बाहर ले आऊंगा। हो लिंगर ने स्वीकार किया और महल के हॉल से बाहर भागने के लिए मुड़ी। किन्म्यू दीवार के सामने बैठ गया और दीवार पर टेलीपोर्टेशन विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इस दीवार पर टेलीपोर्टेशन विधि खजाने को परिष्कृत करने का एक तरीका थी और इसके भीतर मौजूद रून, संरचनाएं, दिव्य कलाएं, ये सब अपने आप इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। इनका इस्तेमाल खजाना बनाने के लिए किया जाना चाहिए और तभी टेलीपोर्टेशन प्रभाव सक्रिय हो सकता था। यही कारण था कि अधिकांश उच्च अधिकारियों ने टेलीपोर्टेशन झंडे और टेलीपोर्टेशन कपड़े बनाए थे। जब टेलीपोर्टेशन ध्वज फहराया जाता था तो उससे ढकी हर चीज को टेलीपोर्ट किया जा सकता था, जिससे कई लोगों को अपने साथ लाया जा सकता था। जबकि जब टेलीपोर्टेशन वस्त्र शरीर को ढक लेते थे तो उन्हें दूर ले जाया जा सकता था। किन्म्यू ने टेलीपोर्टेशन विधि के चमत्कार को ध्यान से समझा। एक दिन बाद आखिरकार उसे दीवार पर लिखी टेलीपोर्टेशन विधि समझ में आ गई, फिर भी वह मन ही मन हिसाब लगाने लगा। स्वर्गीय शैतान पंथ की टेलीपोर्टेशन विधि संरचना को सक्रिय करने के लिए रूनों पर और दिव्य कला को सक्रिय करने के लिए संरचना पर निर्भर थी। चूंकि यह बहुत जटिल थी, इसलिए दिव्य कलाओं को सीधे क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्हें इसे टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करने हेतु एक खजाने में परिष्कृत करना पड़ा। यदि वह सीधे दिव्य कला को क्रियान्वित कर सकता है तो वह टेलीपोर्टेशन का परिणाम भी प्राप्त कर सकता है, जो निश्चित रूप से टेलीपोर्टेशन झंडे या टेलीपोर्टेशन कपड़ों का उपयोग करने से अधिक फुर्तीला होगा। इसके अलावा इतने लंबे समय तक समझने के बाद किन्म्यू को पता चला कि टेलीपोर्टेशन विधि के लिए वास्तव में एक बेहतर गणना तकनीक की आवश्यकता होती है। गणना विधि में उच्चतर साधना के साथ ही वह टेलीपोर्टेशन दिव्य कला में और भी तेजी से निपुण हो सकता था। मुझे इससे भी बेहतर बीजगणित रिकॉर्ड चाहिए। अध्याय 169, पवित्र पंथ गुरु का शौक। अनुवादक, नाइंडल संपादक, फिश अंडरस्कोर क्रीक। टेलीपोर्टेशन दिव्य कला वास्तव में बीजगणित द्वारा निर्मित एक दिव्य कला थी। दिशा, स्थान, दूरी और स्थान के अंतर से रूनों के क्रम और नियमों की गणना करना आवश्यक था। प्रत्येक स्थापित टेलीपोर्टेशन बिंदु के लिए भारी मात्रा में गणितीय प्रचालन की आवश्यकता होती है। 2 शब्द गणितीय ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या था? संचालन का अर्थ था ऋण निर्माण के क्रम, विकास, परिवर्तन, नियम। ऋण निर्माण के क्रम में विकास के साथ नियमों में परिवर्तन, तभी वह गणना कर सकता था। टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला को एक खजाने में परिष्कृत करके खजाने पर अंकित ऋणों और संरचना परिवर्तनों पर निर्भर होकर गणना को आगे बढ़ाया गया, जो कि अबेकस के मोतियों का उपयोग करने से हजारों गुना ज्यादा जटिल था। इसे एक बड़े आकार के अबेकस के रूप में देखा जा सकता था जिसकी संरचना अजीबोगरीब थी। यदि वह इस दिव्य कला को स्वयं निष्पादित करना चाहता था तो उसे किसी भी समय और कहीं भी गणना को समायोजित करने में सक्षम होना होगा। जटिल ऋणों के माध्यम से टेलीपोर्टेशन के चमत्कार का पता लगाना होगा। केवल 10 गणना सिद्धांतों के साथ उनके लिए इस तरह के जटिल ऑपरेशन सूत्र को निकालना असंभव था। इसलिए किन्म्यू को लगा कि उसे और भी बेहतर बीजगणित रिकॉर्ड की आवश्यकता है और केवल तभी वह टेलीपोर्टेशन दिव्य कला को पूरी तरह से सीख सकता है। इंपीरियल कॉलेज के हॉल ऑफ एरे एलिमेंट में गहन संगणना सिखाई जानी चाहिए। हॉल ऑफ एरे एलिमेंट में निर्माण कौशल सिखाया जाता है, इसलिए उन्हें बीजगणित की संक्रिया का उपयोग जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि दाओ संप्रदाय में भी ऐसी संगणना हो और वह उससे भी बेहतर हो। किन्म्यू को अचानक दाओजी लिन जुबान की याद आ गई। जब दाओजी लिन जुबान ने ए डॉट ट्रेडिंग द वस्ट मूवमेंट्स यिन एंड यांग कम एंड गो विदिन 2 मोड्स का अभ्यास किया था तो उन्होंने एक बेहद जटिल बीजगणितीय संक्रिया विधि का इस्तेमाल किया था।
यिन और यांग दो मोडों के भीतर आते हैं और जाते हैं। इसके लिए बीजगणितीय संचालन की एक बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है और एक मजबूत गणितीय संचालन क्षमता के बिना उनके लिए चालों में परिवर्तन की गणना करना और किन म्यू की कमजोरी के सटीक स्थान की गणना करना बहुत मुश्किल था। गहन गणना के बिना अब मेरे लिए टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला सीखना असंभव है। अब मैं केवल ये जानता हूं कि क्या किया जाता है, लेकिन यह नहीं कि क्यों किया जाता है। मुझे पहले टेलीपोर्टेशन के खजाने को निखारना चाहिए। किन म्यू ने मन लगाकर खजाने को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे वह टेलीपोर्टेशन झंडा निखारे या टेलीपोर्टेशन वस्त्र, उसे कपड़े की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब उसके पास सिर्फ एक जोड़ी ब्रोकेड कपड़े थे, वो उसी से काम चला सकता था। इस बीच टेलीपोर्टेशन परिधान को परिष्कृत करने के लिए उसे 6 पंखों वाले सुनहरे प्राकृतिक रेशम से बने अपने ब्रोकेड वाले वस्त्रों का उपयोग करते हुए कुछ धागे निकालने होंगे। सुनहरे प्राकृतिक रेशम के कुछ धागे निकालने के बाद उसने कपड़ों पर आकृति सिलने के लिए सुनहरे प्राकृतिक रेशम का उपयोग किया और रूनों को चिन्हित करने के लिए अपनी प्राणशक्ति क्यूई का उपयोग किया। उसने बचपन से ही दादी सी से सिलाई सीखी थी, इसलिए उसे कढ़ाई का कुछ अनुभव था। यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। कहो, क्या आपको लगता है कि पवित्र पंथ गुरु संत आगमन पर्वत छोड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं? किन म्यू को यहां फंसने से बचाने के लिए तीनों पंथ के स्वर्गीय राजाओं ने अभी तक संत आगमन पर्वत नहीं छोड़ा था। तीनों बुजुर्गों ने तैरते प्रकाश के हॉल की ओर देखा और स्वर्गीय राजा लू ने अपनी ठुड्डी पर पहाड़ी बकरी जैसी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, टेलीपोर्टेशन के खजाने को निखारना इतना आसान है। हमारे पवित्र पंथ की टेलीपोर्टेशन विधि को एक दिव्य कला कहा जा सकता है जो सभी के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द का कारण बनती है। स्वर्गीय राजा यू ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। दूरस्थन की कला के लिए बीजगणित की उच्च आवश्यकता होती है और बीजगणित में पारंगत हुए बिना इसे सीखना कठिन है। पवित्र पंथ के गुरु अभी काफी युवा हैं और उन्हें बीजगणित में ज्यादा सिद्धियां नहीं होनी चाहिए। उसे कुछ दिनों तक इसे समझने दो। कठिनाई को समझे बिना वह आगे बढ़ना नहीं सीख पाएगा। कठिनाई को जानना और आगे बढ़ना ही वह हृदय है जो ज्ञान की खोज करता है। स्वर्गीय राजा शी सबसे गंभीर थे। पवित्र पंथ के गुरु को बहुत कम असफलताएं मिली और वे आसानी से पवित्र पंथ के गुरु के पद पर पहुंच गए। उन्हें बिना सान पर धार दिए उनका विकास मुश्किल होगा, यह भी कुलपति का विचार था। अन्य दो पंथ स्वर्गीय राजाओं ने बार बार अपना सिर हिलाया। क्या हमें उसे तेज करने के लिए कुछ बाधाएं पैदा करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इस बार की समझ ही उसे यह बताने के लिए काफी है कि क्या गड़बड़ है। पैट्रियार्क का विचार था कि जब तक वह यहां से जा नहीं सकता तब तक इंतजार किया जाए और फिर हम उसे एक टेलीपोर्टेशन फ्लैग देंगे। स्वर्गीय राजा शी मुस्कुराए और बोले, कुलपति के हर कार्य का अपना गहरा अर्थ होता है। आप दोनों तो जानते ही होंगे कि टेलीपोर्टेशन दिव्य कला में निपुणता हासिल करना कितना कठिन था, तो फिर कुलपति द्वारा उसे टेलीपोर्टेशन दिव्य कला सीखने के लिए यहां ठहराने का क्या मतलब है? स्वर्गीय राजा लू और स्वर्गीय राजा यू की आंखें चमक उठी और उन्होंने विस्मय में ताली बजाई। हालांकि टेलीपोर्टेशन दिव्य कला फ्लोटिंग लाइट हॉल में थी और शिष्यों को इसे समझने से नहीं रोकती थी, फिर भी बहुत कम लोग थे जो टेलीपोर्टेशन दिव्य कला सीख पाते थे। पवित्र पंथ के प्रत्येक हॉल मास्टर के पास एक टेलीपोर्टेशन ध्वज था, लेकिन ये ध्वज उन हॉल मास्टरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाए गए थे, बल्कि वास्तव में 4 पंथ स्वर्गीय राजाओं द्वारा बनाए गए आत्मिक हथियार थे। पूरे स्वर्गीय शैतान पंथ में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो टेलीपोर्टेशन की कला में निपुणता हासिल कर सके और उसे एक खजाने में बदल सके। यहां तक कि पिछली पीढ़ी की साध्वी सीयूयू भी इसमें निपुणता हासिल नहीं कर पाई थी। बीजगणित में उनकी योग्यता बहुत ज्यादा नहीं थी। कुलपति का विचार था कि किन म्यू को टेलीपोर्टेशन की कला सीखने के लिए फ्लोटिंग लाइट के हॉल में भेजा जाए और जब किन म्यू को पता चला कि टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला के लिए बीजगणित में अत्यधिक उच्च उपलब्धि की आवश्यकता है, तब तक 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका था। फिर 10 दिन या उससे ज्यादा समय बाद किन म्यू को एहसास हुआ कि वह इस दिव्य कला को विकसित नहीं कर सकता और केवल टेलीपोर्टेशन के खजाने को ही निखार सकता है। 10 या उससे ज्यादा दिनों के बाद किन म्यू को पता चला कि वह खजाने को निखार भी नहीं पाया। अगर ऐसा हुआ तो इस युवा पवित्र पंथ गुरु का शरारती और दुष्ट स्वभाव शांत हो जाएगा, जिससे उसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान हो जाएगा। फिर वह अत्याचार न करना और अपनी क्षमताओं के बारे में अतिशयोक्ति न करना सीख जाएगा। जब वह समय आएगा, किन म्यू अपने हृदय को शांत करेगा और स्वर्गीय संत पंथ की एकता तकनीक को समझेगा। फिर तीनों पंथ के स्वर्गीय राजा प्रकट होंगे और इस युवा पंथ गुरु को एक टेलीपोर्टेशन ध्वज देंगे, जिससे पवित्र पंथ गुरु संत आगमन पर्वत से सभी की खुशी और संतुष्टि के साथ सफलतापूर्वक प्रस्थान कर सकेगा। यही वह गहन इरादा था जिसके कारण कुलपति ने किन म्यू को टेलीपोर्टेशन दिव्य कला को समझने के लिए पहाड़ पर ही रहने को कहा था। स्वर्गीय राजा यू के चेहरे पर गंभीर भाव थे। स्वर्गीय राजा कियान को आखिर क्या हुआ? क्या तुम में से किसी को कोई खबर मिली है? स्वर्गीय राजा शी और स्वर्गीय राजा यू ने अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, वरिष्ठ भाई कियान शायद पहले ही दुर्भाग्य में आ चुके हैं। वे हमेशा सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं, फिर भी वे अभी तक यहाँ हैं। मुझे लगता है कि दुश्मनों ने हमारे मुख्यालय का पता लगाने और नए पंथ गुरु की जांच करने के लिए उन पर हमला किया होगा। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वे निश्चित रूप से यह बात किसी को नहीं बताएंगे। स्वर्गीय राजा लू का दिल उछल पड़ा। वरिष्ठ भाई कियान की साधना बहुत ऊंची है। चाहे उसकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई उससे भी ऊंचा होता है। स्वर्गीय राजा शी ने गंभीरता से कहा, शाही दरबारों के उच्च पदस्थ अधिकारी सभी पंथ गुरु स्तर के हैं। दाव संप्रदाय, महान वज्रपात मठ में ऐसे शीर्ष साधकों की कोई कमी नहीं है। अन्य संप्रदायों और परिवारों में भी गुप्त विशेषज्ञ हैं जो हमारे स्वर्गीय संत पंथ पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनमें से कईयों ने सोचा था कि 40 वर्षों के बाद हमारे स्वर्गीय संत पंथ का पतन हो गया है, तो कौन इस अवसर का लाभ उठाकर हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुश्मन कौन है। सब चुप हो गए। एक क्षण बाद स्वर्गीय राजा यू ने कहा, इस बार पंथ गुरु ने बाएं और दाएं संरक्षक को 360वां हॉल, स्कूल हॉल स्थापित करने का आदेश दिया था। यह एक बड़ी बात है। इस पंथ गुरु की क्षमता पंथ गुरु ली से एक स्तर ऊंची है। ऐसा लगता है कि इस तरह की दूरदर्शिता और साहस 10 साल से थोड़े बड़े बच्चे में नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ 100 साल से ज्यादा जीने वाले एक बूढ़े व्यक्ति से भी ज्यादा अनुभव है। सबसे अधिक संभावना है कि कुलपति ही उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह संभव है। पवित्र पंथ गुरु बाहर है। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने तैरते प्रकाश के भवन की ओर देखा और किन म्यू को बाहर निकलते देखा। बाहर पहने हुए ब्रोकेड गाउन को खोलते हुए इस युवा पवित्र पंथ गुरु ने अचानक ब्रोकेड गाउन को अपने शरीर पर ढक लिया और फुफकारते हुए गायब हो गए। स्वर्गीय राजा स्तब्ध रह गए और उन्हें बस एक जोरदार दुर्घटना सुनाई दी। फीनिक्स अराइवल का आधा मंडप ढह गया था। अच्छा नहीं है। तीनों स्वर्गीय राजाओं के दिल उछल पड़े और उन्होंने तुरंत फीनिक्स अराइवल के मंडप की ओर देखा। आधे ढह चुके फीनिक्स अराइवल के मंडप के मलबे के नीचे एक युवक खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि उसे किसी ने नहीं देखा है और उसने तुरंत अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और फिर से गायब हो गया।
फीनिक्स अराइवल का मंडप वह जगह है जहां छठी पीढ़ी के पंथ गुरु ने फीनिक्स को प्राप्त किया था। हमारे संत अराइवल पर्वत पर फीनिक्स का उतरना कितना गौरवशाली था। स्वर्गीय राजा यू की पिंडलियां और पेट कांपने लगे जब उन्होंने बुदबुदाया, अब यह आधा ढह गया है, हम अपने पूर्वजों और अपने शिष्यों को क्या जवाब देंगे। स्वर्गीय राजा शी के चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव आया और वे खुद से ही बुदबुदाते हुए बोले, छठी पीढ़ी के पंथ गुरु द्वारा लिखित छत्र वृक्ष पर विश्राम करने वाले फीनिक्स के अभिलेख केवल एक ही है। ये केवल एक जीवनी है, कोई तकनीक नहीं। मुझे छत्र वृक्ष पर विश्राम करने वाले फीनिक्स के अभिलेख बहुत पहले ही कंठस्थ हो गए थे। आइए फीनिक्स आगमन मंडप की मरम्मत करें और छठी पीढ़ी के पंथ गुरु की लिखावट की नकल करने के लिए बुक हॉल मास्टर को खोजें और बाकी लिखावट को भर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कुछ भी नहीं देख पाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र पंथ के स्वामी ने टेलीपोर्टेशन वस्त्र को परिष्कृत कर लिया है, हालांकि वह इसे नियंत्रित करने से परिचित नहीं है। स्वर्गीय राजा लो आश्चर्यचकित थे, वह वास्तव में टेलीपोर्टेशन का खजाना बनाने में कामयाब रहे, यह कैसे संभव है। इस समय एक और जोरदार धमाका हुआ और तीनों स्वर्गीय राजा तुरंत आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। उनके चेहरे काले पड़ गए। हॉल ऑफ थरी किंग्स की छत ढह गई थी। उनके युवा पंथ गुरु ने अभी तक टेलीपोर्टेशन कपड़ों को नियंत्रित किया था और हॉल ऑफ थरी किंग्स के ऊपर टेलीपोर्ट होकर उसकी छत से टकराकर एक बड़ा सा छेद बना दिया था। तीन राजाओं का हॉल तीन पवित्र पंथ गुरुओं की स्मृति में निर्मित एक विशाल हॉल था। ये तीनों पवित्र पंथ गुरु एक ही पीढ़ी में रहते थे और उस समय संप्रदायों के बीच झगड़े बहुत भयंकर थे। ताओ संप्रदाय ने दुनिया के सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने नेता के रूप में स्वर्गीय शैतान पंथ पर आक्रमण करने के लिए एकत्रित किया था। उस समय वृद्ध पंथ गुरु एक युद्ध में मारे गए और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पंथ को चार पंथ स्वर्गीय राजाओं के स्वर्गीय राजा किंग को सौंप दिया। स्वर्गीय राजा किंग ने तब उस समय की संत महिला को महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्र प्रदान किए और फिर सभी को युद्ध में ले गए और ज़ैड रिपल कुंड में मृत्यु तक लड़ते रहे। पंथ गुरु का पद प्राप्त करने के बाद संति एक बार फिर युद्ध के लिए निकली और दाओ संप्रदाय का तब तक संहार किया जब तक कि वे और अधिक सहन नहीं कर सके और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब संति संतागमन पर्वत पर लौटी तो उन्होंने अपनी चोटों को फूटने देने से पहले, बैठी हुई मुद्रा में प्राण त्यागने से पहले तकनीकें सिखाई। इसलिए अगले पवित्र पंथ गुरु ने उनकी स्मृति में तीन राजाओं का हॉल बनवाया। जब किन व्यू पहले अपने टेलीपोर्टेशन में असफल रहा था और फीनिक्स अराइवल के मंडप को नष्ट कर दिया था, तब भी यह ठीक था, लेकिन अब उसने तीन राजाओं के हॉल को ध्वस्त कर दिया था। यह थोड़ा ज्यादा था। अचानक एक और फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे ही किन व्यू ने अपने कपड़े ओढ़े और गायब हो गया। तीनों स्वर्गीय राजा चौंक कर उछल पड़े और तुरंत दौड़कर बोले, पवित्र पंथ गुरु, छोटे शैतान, अब तुम और नहीं तोड़ सकते। तीनों स्वर्गीय राजाओं की साधनाएं गहन थीं और उन्होंने दूर स्थानांतरण की कला भी विकसित कर ली थी। स्वर्गीय राजा शी के दूर स्थानांतरण का खजाना एक झंडा था जो झंडा फहराते ही उन्हें दूर भेज देता था। स्वर्गीय राजा लू ने एक दर्पण विकसित किया था जो उन्हें अपनी ओर इंगित करने पर दूर भेज देता था। स्वर्गीय राजा यू ने एक ज़ैड पेंडेंट बनाया था जिसे वह अपनी कमर पर पहनता था। हल्के से थपथपाने पर ज़ैड पेंडेंट की चमक फूट पड़ती और उसे अपने साथ ले जाती। वे तीनों लंबे समय से टेलीपोर्टेशन की कला में निपुण थे और यद्यपि वे टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला में निपुण नहीं थे, फिर भी उनके लिए इस नौसिखिए की तुलना में टेलीपोर्टेशन के अपने खजाने को नियंत्रित करना अधिक आसान और आसान था। तीनों स्वर्गीय राजा अपनी तकनीक में निपुण थे और समझ सकते थे कि किन व्यू कहां टेलीपोर्ट होने वाला है, इसलिए वे तुरंत वहां पहुंच गए ताकि उसे रोक सकें। फिर भी वे एक पल भी धीमे नहीं रहे और खाली हवा में उछल पड़े और एक साथ मछली अवलोकन तालाब में गिर पड़े। तालाब में मौजूद कुछ मछली ड्रैगन बहुत ही खुखार थे और जब किन व्यू मछली अवलोकन तालाब में गिरे ही थे तो इन मछली ड्रैगन ने अपने विशाल मुंह खोले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तीनों स्वर्गीय राजा भूख मिटाने के लिए ठीक उसी समय वहां पहुंच गए। तीन स्वर्गीय राजाओं के शरीर एक बार फिर गायब हो गए, जिससे कुछ विशाल मछलियां खाली हवा में काटने लगीं तथा उनके धारदार दांतों से एक दूसरे से टकराने पर चिंगारियां निकलने लगीं। कुछ बड़ी मछलियों ने अपना सिर हिलाया और नाराजगी से तैरकर दूर चली गईं। तीनों स्वर्गीय राजाओं के शरीर हवा में प्रकट हुए और उन्होंने किन व्यू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, जो अपने जरीदार वस्त्र ऊपर उठा रहा था। जैसे ही तीनों हाथों ने उसे कसकर पकड़ा, किन व्यू उनसे एक कदम तेज था और वे केवल उसकी प्रतिमूर्ति ही पकड़ पाए। पैट्रियार्क के जाने से पहले उन्होंने हमें युवा पंथ के स्वामी के अजीब शौक के बारे में चेतावनी दी थी, जिसमें अगर हम उसे पकड़ नहीं पाए तो वह चीजों को तोड़ देगा। अध्याय 170 तकनीकें एकजुट। अनुवादक नाइंडल, संपादक फिश अंडरस्कोर क्रीक। तीनों ने एक बार फिर अपने टेलीपोर्टेशन के खजाने को सक्रिय किया और तीन धमाके सुने। उनकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। उनके शरीर कसकर बंधे हुए थे और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से अपनी प्राणशक्ति को हिलाया और अपने आसपास की चीजों को चकनाचूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे किन व्यू का पीछा करते हुए पेड़ों के तनों में टेलीपोर्ट हो गए थे। पवित्र पंथ गुरु कहां है? स्वर्गीय राजा शी ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, उन्होंने देखा कि किन व्यू का सिर एक विशाल पेड़ से बाहर निकल रहा है, जिसे सिर्फ दो लोग ही गले लगा सकते थे। उसका शरीर पेड़ के तने में फंसा हुआ था और वह खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। वह पेड़ सागो पाम था और उसकी गुणवत्ता धातु से भी अधिक कठोर थी। स्वर्गीय राजा लू का गुस्सा भड़क गया और वह चिल्लाया, पंथ गुरु, आप अब और क्यों नहीं भाग रहे हैं? तीनों स्वर्गीय राजा, आप सब अभी भी यहाँ हैं। किन व्यू ने लज्जित होकर उत्तर दिया, मेरी प्राणशक्ति समाप्त हो गई है और मैं इस सागो पाम के पेड़ में फंस गया हूँ। अपने कपड़े भी नहीं उठा पा रहा हूँ। तीन स्वर्गीय राजाओं, कृपया मेरी मदद करें। तीनों स्वर्गीय राजाओं को समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। स्वर्गीय राजा शी ने साबूदाना के पेड़ को काटकर किन व्यू को बाहर निकाला। पंथ गुरु, आप हमारे पवित्र पंथ के पवित्र पंथ गुरु हैं और आपका स्थान ऊंचा है। आप इस संत आगमन पर्वत पर खिलवाड़ नहीं कर सकते। संत आगमन पर्वत पर सभी निर्माण ऐतिहासिक महत्व के हैं और उनके अपने अपने अर्थ हैं। स्वर्गीय राजा लू ने कहा, पंथ गुरु, आप बच्चे नहीं हैं। जब उसने ऐसा कहा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह पवित्र पंथ का गुरु कोई बच्चा नहीं है? किन व्यू अभी 15 साल का भी नहीं था और उनसे कई गुना छोटा था। स्वर्गीय राजा लू बुदबुदाया, जब मैं पवित्र पंथ गुरु की उम्र का था तो मैं सारा दिन कीचड़ में खेलता था। नहीं, मैं पहले ही चावल की कटाई में मदद कर चुका हूं। हालांकि पवित्र पंथ गुरु, टेलीपोर्टेशन की कला बहुत खतरनाक है और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप एक प्रतिबंधित क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो सकते हैं और जब ऐसा होता है तो देवता भी आपको नहीं बचा सकते। हमारे संत आगमन पर्वत पर अभी भी कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। किन व्यू को हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड लग रही थी। अगर उसे किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया जाता तो उसकी मौत बहुत बुरी तरह होती। पंथ गुरु, टेलीपोर्टेशन के खजाने के लिए आपको स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता है
और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्थानांतरण के स्थान की पुष्टि कैसे करें। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अपने मन में व्याप्त विस्मय को दबाते हुए कहा, पंथ गुरु, आपने टेलीपोर्टेशन के वस्त्रों को परिष्कृत कर लिया है और फिर भी टेलीपोर्ट स्थान का निर्धारण करने में निपुणता प्राप्त कर ली है। यह बहुत खतरनाक है। टेलीपोर्टेशन के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। जब आप उस स्थान पर पहुंचने वाले हों तो आपको अपनी प्राण की को तुरंत वापस खींच लेना चाहिए, अन्यथा आप किसी चीज से टकरा जाएंगे। जब आप इसे पहली बार आजमाएं तो बहुत दूर टेलीपोर्ट न करें और कहीं पास जाकर देखें। पास टेलीपोर्ट करने से आपके लिए जब चाहे रुकना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। किन म्यू की आंखें चमक उठी। मुझे फिर से कोशिश करने दो। तीनों स्वर्गीय राजाओं के चेहरों पर तुरंत चिंता के भाव फैल गए। स्वर्गीय राजा यू ने जल्दी से कहा, पंथ गुरु, आपकी प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है और आपको अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुलपति ने आपको यहां इसलिए छोड़ा था ताकि आप टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला न सीख सकें। वह आपके हृदय को शांत करना चाहते थे ताकि आप एकता तकनीक को समझ सकें। संत आगमन पर्वत बहुत शांत है और बाहरी दुनिया का कोई शोर नहीं है। अगर आप यहां से चले गए तो आपको एकता तकनीक को पूरी तरह से समझने में शायद 1-2 साल लग जाएंगे। किन म्यू का हृदय प्रबुद्ध हो गया। वास्तव में इस बात का कोई अर्थ था कि कुलपति ने उसे क्यों पीछे छोड़ दिया था। वह पिछले 2 दिनों से इस जगह से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन कब्रों को परिष्कृत करने के बारे में सोच रहा था और अभी तक पैट्रियार्क के इरादे के बारे में नहीं सोचा था। मैं सफल होने के लिए बहुत अधीर था। किन म्यू ने शांतिपूर्वक अपना धन्यवाद व्यक्त किया। स्वर्गीय राजाओं, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। हम इसके लायक नहीं है। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने तुरंत गंभीरतापूर्वक उसका अभिवादन स्वीकार किया। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, पंथ गुरु के पास असाधारण ज्ञान है और कुछ और दिन यहां रहने से उन्हें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। किन म्यू ने अपना मन शांत किया और देवदार के सरू के पेड़ की ओर चल पड़ा। वह चट्टान पर बैठ गया और लकड़हारे द्वारा बताए गए शास्त्रों को ध्यान से समझने लगा। तीनों स्वर्गीय राजाओं ने राहत की सांस ली और स्वर्गीय राजा शी बुदबुदाए। कुलपति ने कर्ट मास्टर को संत आगमन पर्वत पर छोड़ दिया था ताकि उसका स्वभाव खराब हो जाए। कर्ट मास्टर का स्वभाव वाकई बहुत शरारती और उद्दंड है और कुलपिता ने कर्ट मास्टर से इतनी तेज गति से टेलीपोर्टेशन विधि सीखने की उम्मीद नहीं की होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? बाकी 2 स्वर्गीय राजाओं के चेहरे पर अजीब भाव थे। युवा कुलपति का विचार भले ही अच्छा हो, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनके जाते ही किन म्यू को एहसास हो गया होगा कि अब उनके लिए टेलीपोर्टेशन की दिव्य कला साधना असंभव है और उन्हें बीजगणित में पारंगत होना होगा। और इससे भी अधिक, किन म्यू को तुरंत एहसास हुआ कि वह पहले टेलीपोर्टेशन के खजाने को परिष्कृत कर सकता है। अभी तो केवल दूसरा दिन था और वह पहले ही टेलीपोर्टेशन वस्त्र पहनकर बाहर आ चुका था तथा 3 स्वर्गीय राजाओं को कष्ट देने के लिए इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगा था। स्वर्गीय राजा लू ने अपना सिर हिलाया। कुलपति कितने बुद्धिमान है, उन्हें यह बात कैसे याद नहीं आई। उन्हें इसकी उम्मीद रही होगी, इसलिए उन्होंने हम तीनों को इस जगह की रखवाली करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एक क्षण के बाद तीनों स्वर्गीय राजाओं ने एक साथ आह भरी। कुलपति ने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। तीनों स्वर्गीय राजा घबरा गए और आशंकित हो गए। यह पवित्र पंथ का स्वामी बहुत ही शरारती था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान था। उनके लिए उसके गुस्से को नियंत्रित करना लगभग असंभव था। किन म्यू की गति को देखते हुए उसे बस कुछ और अभ्यास की जरूरत थी और वह इस तकनीक में निपुण हो सकता था। जब वह समय आया तो वे उसे उसके शरारती स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए कैसे रोक सकते थे। एक क्षण के बाद स्वर्गीय राजा यूं मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि हम एक अनसुलझी समस्या पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बाकी 2 स्वर्गीय राजाओं ने उसकी ओर देखा और उसे जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। स्वर्गीय राजा यूं मुस्कुराए और बोले, पवित्र पंथ गुरु बहुत चतुर है, इसलिए अगर उसे पागलपन से खेलना पसंद है तो उसे पागलपन से खेलने दो। चूंकि उसका स्वभाव शरारती है, इसलिए उसे शरारत करने दो। आखिरकार वह पंथ गुरु है। हमें बाकी सबकी परवाह न करके सिर्फ उसकी गंदगी साफ करने पर ध्यान देना चाहिए। उसकी गंदगी को अच्छी तरह साफ करना ही हमें करना चाहिए। स्वर्गीय राजा शी ने कहा, हम बस यही कर सकते हैं। चाहे जो भी हो, अगर पंथ का स्वामी पागलपन की हद तक खेलता रहे तो मुझे लगता है कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह संत आगमन पर्वत को पहले ही छोड़ दे और इंपीरियल कॉलेज में वापस जाकर उसे यातनाएं देने दे। तीनों बुजुर्ग फीनिक्स अराइवल मंडप में आए और फीनिक्स अराइवल मंडप की मरम्मत के लिए राजमिस्त्री बन गए। फिर वे छत की मरम्मत के लिए हॉल ऑफ 3 किंग्स गए। स्वर्गीय राजा लो एक लंबी यात्रा पर गए और 2 दिन बाद बुक हॉल मास्टर को वापस ले आए ताकि वह फीनिक्स आगमन हॉल की दीवारों पर छत्र वृक्ष पर विश्राम कर रहे फीनिक्स के अभिलेखों की जालसाजी कर सकें। सब कुछ तय हो जाने के बाद तीनों स्वर्गीय राजाओं ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहा, इस बार ध्यान के माध्यम से पवित्र पंथ गुरु की धारणा हमें कम से कम आधे साल के लिए आराम करने दे सकती है। क्या मैं सही हूं? पवित्र पंथ गुरु की राक्षसिता की डिग्री के साथ कठिन सरू के पेड़ के नीचे किन म्यू कुछ दिनों से सेंट्स रॉक पर बैठा था। जब उसे प्यास लगती या थकान होती तो छोटी लोमड़ी दौड़कर आती और कहीं से, जहां वह नहीं जानता था, फल तोड़ लाती। फिर किन म्यू और हु लिंग मिलकर फल खाते। किन म्यू ने 10 दिनों से अधिक समय तक समझा और लकड़हारे के व्याख्यान को 10 बार से अधिक बार सुना। फिर भी उन्हें हमेशा लगा कि उनके लिए एकता तकनीक को समझना कठिन था। इस प्रकार वे धीरे धीरे अधीर हो गए। चलो आज फल नहीं खाते, मैं रोज फल खाता रहा हूं और मेरा मोह बेस्वाद लग रहा है। किन म्यू सेंट्स रॉक से उठे और हु लिंग से पूछा, आज हम मांस खाएंगे। लिंग, क्या पहाड़ों में खाने की कोई चीज है? हु लिंग ने खुशी से कहा, पहाड़ में कस्तूरी मृग है। मैंने कस्तूरी मृगों का एक झुंड देखा और उस पर अपने पंजे रखना चाहा, लेकिन यह सेंट अराइवल पर्वत है, इसलिए मैंने बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं की। किन म्यू उत्साहित हो गया और बोला, चलो एक का शिकार करते हैं। कुछ ही देर बाद एक इंसान और एक लोमड़ी कस्तूरी मृग का मांस भून रहे थे। हु लिंग ने अपने छोटे से बैग से थोड़ा नमक निकाला और मांस पर छिड़क दिया, जिससे मांस सुगंधित और स्वादिष्ट हो गया। वे बस भूखे थे और उन्होंने कस्तूरी मृग को साफ साफ खा लिया। हु लिंग अपनी पीठ के बल लेट गई और अपने उभरे हुए पेट को सहलाने लगी, संतुष्टि से भर गई। किन म्यू भी भरपेट खा चुका था और वह 1-2 कदम चलने के लिए खड़ा हो गया। अपनी पाचन क्रिया तेज करने के लिए अपनी अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक का प्रयोग कर रहा था। जैसे जैसे वह अनजाने में विकलांग वृद्धों के गांव में साधना करता गया, उसके कदम तेज होते गए। अचानक उसने थंडरक्लैप के 8 प्रहार किए और हर मुक्का और हथेली से हवा में विस्फोट हुआ, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अपनी मुट्ठी को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने म्यूट के हथौड़े जैसे कौशल का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक विशाल ढोल की तरह प्रहार किया। दूसरी ओर वह ढोल पर एक विशालकाय था जो उसे पीट रहा था और उसकी धीमी गड़गड़ाहट से जंगल के पेड़ हिल रहे थे। किन म्यू की चाल फिर बदल गई क्योंकि उन्होंने पहले अपने पैर के कौशल को भाला कौशल, फिर तलवार कौशल और फिर चाकू कौशल में बदल दिया।
उसकी दौड़ने की गति और भी तेज हो गई और उसने वास्तव में अपनी प्राणशक्ति को एक ब्रश में इकट्ठा कर लिया और हवा में चित्र बनाने लगा तथा अपने हृदय की इच्छानुसार सभी संयम त्याग दिए। अचानक उन्होंने चलती बारिश के रहस्य का प्रदर्शन किया और बारिश तलवारों और तारों की तरह हो गई। बारिश की ध्वनि के साथ तारों की ध्वनि भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सीक्रेट्स ऑफ रोलिंग थंडर एंड फ्लेम्स कर दिया, जो गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट करता था और आग के गोले सभी दिशाओं में फूटते थे। आग का एक और गोला धीरे धीरे आसमान में उठा और डूबते सूरज की तरह लाल होता गया। जैसे ही उसने सूर्यास्त तलवार कौशल का प्रदर्शन किया, उसकी ज्वलंत तलवार क्यूई चारों दिशाओं में फैल गई। उसके बाद उसकी प्राण शक्ति बदल गई और वह एक तेज दौड़ने वाले सफेद बाघ में बदल गया जो अपने पंजों से चट्टानों को चीरता था। इसके बाद उन्होंने सृष्टि के 7 लेखन किए। आत्मा सृजन तकनीक से अपना रूप बदला, स्वर्गीय ईश्वर सृजन तकनीक से अपनी तकनीक बदली, स्वर्गीय शैतान सृजन तकनीक से अपना रूप बदला, मानव राजा सृजन तकनीक से ड्रैगन में बदला, भूत सृजन तकनीक से अपनी आत्मा बदली, पृथ्वी कल्प सृजन तकनीक से अपनी आत्मा बदली और पूर्व आकाशीय सृजन तकनीक से अपने नवजात शिशु को बदला। इसके बाद उन्होंने महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों में सभी प्रकार के मंत्र, मुट्ठी कौशल, तलवार कौशल और चाकू कौशल का प्रदर्शन किया। अनजाने में ही वह एक अद्भुत अवस्था में डूब गया था जहां लकड़हारे की आवाज उसके मन में बार बार गूंज रही थी। कभी वह गहरी और धीमी होती, कभी तेज और स्पष्ट और कभी धीमी। सभी प्रकार के रहस्य बार बार उसके मन में उमड़ते रहते थे और फिर उसके हाथ से निकलकर अद्भुत चालों का रूप ले लेते थे। उसके दिल में बस खुशी थी जब वह जी भरकर हथियार चलाता था। चाहे कोई भी मंत्र हो, कोई भी दिव्य कला हो या तलवारबाजी, वह बिना किसी क्रम के उन सबको इस्तेमाल करता था। उसे बस अपने हृदय में विक्षिप्तता का एहसास हुआ। अगर महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों की तकनीक काम नहीं करती थी तो वह उसे बदल देता था। अगर अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक का संचार अनियमित होता तो वह प्रवाह के साथ चलता और प्राणिक ची संचार की दिशा को समायोजित कर लेता। सीधे सीधे काम करना, प्रकृति के मार्ग पर चलना, यही मार्ग का अर्थ है। इस क्षण उसे अंततः यह वाक्य गहराई से समझ में आ गया था। चाहे उनके पूर्ववर्ती ने कुछ भी पीछे छोड़ा हो, चाहे महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्र या अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक कुछ भी हो, वह प्राणची को प्रवाह के साथ प्रवाहित होने देते थे। सभी प्रकार की चालें और दिव्य कलाएं करते थे। अपनी असीम प्राणची को जैसे चाहे प्रवाहित करते थे, चाहे वह मानक के अनुरूप हो या नहीं। जैसे जैसे यह अधिक होता गया, चट्टान पर लकड़हारे के व्याख्यान के चमत्कार ने उसे और भी अधिक समझने और भी अधिक चमत्कारों को समझने की अनुमति दी। तीनों स्वर्गीय राजा भी चकित रह गए और तुरंत देखने के लिए बाहर आए तो देखा कि संत अराइवल पर्वत के जंगल में समय समय पर चिंगारियां चमक रही थीं। जमीन के लुढ़कते ही गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही हवा में चाकू की रोशनी और तलवार की परछाइयां गूंजी, जंगल टुकड़े टुकड़े हो गया। तीनों स्वर्गीय राजाओं के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और स्वर्गीय राजा श्री अचानक चिल्लाए, ये तो बुरा है। पवित्र पंथ के गुरु पवित्र वृक्ष की ओर दौड़ रहे हैं। बुजुर्ग तुरंत हवा में उठे और सरू के पेड़ के सामने उतरे तो देखा कि किन म्यू अपनी जी जान से तरह तरह के करतब और दिव्य कलाएं दिखा रहा है, मानो पागल हो गया हो। उसकी प्राणशक्ति ने सभी प्रकार के देवताओं और शैतानों के दर्शन भी कराए। चाहे वह धर्म का मार्ग हो, शैतान का मार्ग हो या बौद्ध धर्म का, उसने बस सब कुछ कर दिखाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सफेद बाघ आत्मा शरीर के लिए अद्वितीय दिव्य कलाएं थीं, काले कछुए आत्मा शरीर के लिए अद्वितीय रक्षात्मक तरीके, हरे ड्रैगन आत्मा शरीर का तूफान या सिंदूर पक्षी आत्मा शरीर की सच्ची आग, वे सभी उसके हाथ में उसके दिल की इच्छा के अनुसार निष्पादित किए गए थे, जिससे 3 पंथ स्वर्गीय राजा चकित हो गए। एकता तकनीक। स्वर्गीय राजा श्री ने बुदबुदाया, उसने इसे समझ लिया है, उसने इसे समझ लिया है।